हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज स्टडी में। तो हम पिछले वीडियो में राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण में 1 से 50 क्वेश्चन तक किए थे। तब इस वीडियो में हम इसके आगे करेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है, विश्व वन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 25 मई, 21 मार्च, 21 सितंबर, 5 जून। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 21 मार्च। अगला प्रश्न है, खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 6 अक्टूबर, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, 21 मार्च। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 16 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, एड्स का कारक जीव है। ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है विषाणु। अगला प्रश्न है, गरीबों की इमारती लकड़ी है। ऑप्शन है साल, देवदार, सागौन, बांस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बांस। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन है मिनीमाता, पीलिया, आंत्र ज्वर, घींघा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है घींघा। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय पुनर्जागरण काल के जनक की पदवी पाई है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राममोहन राय या केशवचंद्र सेन। तो इसका उत्तर क्या होगा सही? इसका सही उत्तर है राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है, बंगाल में सती प्रथा के अंत से कौन संबंधित है? ऑप्शन है राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशवचंद्र सेन, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति है। ऑप्शन है पाथेर पंचाली, आम्रपाली, गीतांजलि, गीत गोविंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है गीतांजलि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गोस्वामी तुलसीदास की कृति नहीं है? बताना है इनमें से कौन सी उनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान बाहु, सूरसागर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यही है सूरसागर। ये तुलसीदास की नहीं है बल्कि सूरदास की है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में कुंभ मेले को किस सम्राट ने प्रारंभ कराया? ऑप्शन है ध्रुवसेन, नरसिंहवर्मन, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान। इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा से संबंधित दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है 1969, 1972, 1985, 1992। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 1969। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? ऑप्शन है विश्वेश्वरैया, गोविंद वल्लभ पंत, सीवी रमन, विधान चंद्र राय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सीवी रमन। अगला प्रश्न है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है BR अम्बेडकर, P उपेंद्र, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म हुआ था, बताना है कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पटना, अमृतसर, तलवंडी, लाहौर, फिरोजपुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है तलवंडी, लाहौर। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष की फ्रेश वाटर की सबसे विशाल झील है। ऑप्शन है चिल्का, वूलर, सांभर, लोकाटक। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है वूलर झील। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पूरा नाम है। ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेलीकम्युनिकेशन इन इंडिया, या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रॉपिकलाइजिंग इन इंडिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग
इंडिया। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान में निम्न में से किस संशोधन द्वारा लाई गई? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या 26वां संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अभाव में मूलभूत अधिकार निष्प्रभावी होता है? ऑप्शन है स्वतंत्रता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या संविधान के अधीन न्याय प्राप्त करने का अधिकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर यही है, संविधान के अधीन न्याय प्राप्त करने का अधिकार। अगला प्रश्न है, एक प्रधान, एक विधान एवं एक निशान नारा किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन है विधान चंद्र राय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, महाराजा हरि सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है, धारा 370 और सेक्शन 35 से जम्मू कश्मीर से हटाया गया था। ऑप्शन है 5 अगस्त 2019, 26 अक्टूबर 1947, 14 अगस्त 1947 या 25 जुलाई 2019। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 5 अगस्त 2019। इनमें से कौन जोड़ा गलत है? ऑप्शन है स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू, आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस, अभिनव भारत सावरकर, लोकदल दीनदयाल उपाध्याय। तो इसका जो डी है यही जोड़ा गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वेदों में कौन सा एक वेद त्रय में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है वो वेद त्रय में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, वेदांगों की संख्या है? वेदांगों की संख्या है, ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो इसका सही उत्तर है 6। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर है यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? ऑप्शन है जॉन मार्शल, एम व्हीलर, मैक्स मूलर, बीजी तिलक। तो इसका सही उत्तर होगा जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, हिंदू नहीं है, सिंधु है। सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। ऑप्शन है मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य आदि काव्य के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है महाभारत, रामायण, रामचरितमानस। तो इसका सही उत्तर है रामायण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन धर्म के 3 रत्नों में नहीं है? ऑप्शन है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, पूर्ण भक्ति, सम्यक कर्म। तो कौन शामिल नहीं है? तो यही पूर्ण भक्ति या शामिल नहीं है। तो यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भक्ति आंदोलन का सत्ता नहीं है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, रामानुज, रामानंद, कबीर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फिरदौसी आदेश स्थापित किया जो बिहार के लिए प्रतिबंधित था? ऑप्शन है ख्वाजा बकीउल्लाह, शेख बहाउद्दीन जकारिया, ख्वाजा अली हुजविरी, शेख बदरुद्दीन समरकंदी।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है शेख बहाउद्दीन जकारिया। अगला प्रश्न है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है अंडा से, आलू से, प्याज से, टमाटर से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है आलू से। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान का ज्ञाता कौन था? ऑप्शन है नागार्जुन, सुश्रुत, अश्वघोष, नागसेन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है नागार्जुन। अगला प्रश्न है, हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन है सुनीता नारायण, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, राजेंद्र सिंह, प्रोफेसर दीनबंधु साहू। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है। ऑप्शन है अंडे से, जूट से, कपास से, मछली से। तो इसका सही उत्तर है मछली से। अगला प्रश्न है, भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा को, दामोदर खडसे को, राजेंद्र सिंह को, भारत डोगरा को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है राजेंद्र सिंह को। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 26 नवंबर को, 22 अप्रैल को, 1 दिसंबर को या 1 नवंबर को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटर थनबर्ग किस देश की निवासी हैं? ऑप्शन है फ्रांस की, स्वीडन की, ब्राज़ील की, जर्मनी की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वीडन की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 22 अप्रैल को, 26 नवंबर को, 1 नवंबर को, 2 दिसंबर को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, स्मॉग शब्द स्मॉग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के डॉक्टर हेनरी एंटोनी ने कब किया? ऑप्शन है 1915 में, 1925 में, या 1950 नहीं 1935 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 1905 में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन है रेगिस्तान, जंगल, समुद्र, पर्वत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है समुद्र। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जीवित और जीवित के मध्य अंतर क्रिया का अध्ययन कहलाता है। पर्यावरण जीवित और अजीवित के मध्य अंतर क्रिया का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है पारिस्थितिकी तंत्र, पादप भूगोल, पादप सामाजिकी या पारिस्थितिकी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन है 14 नवंबर को, 10 दिसंबर को, 28 सितंबर को या 24 अक्टूबर को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्य एक विधि की यथार्थ संहिता है, यह किसने कहा था? ऑप्शन है एजार्ट ने, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, एस.आर. दास ने, डॉग हैमरशोल्डर ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है
यह एक सांविधिक निकाय है। यह 1993 में गठित हुआ था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को 2006 में संशोधित किया गया। यह उपरोक्त सभी, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण संबंधी अध्यादेश जारी किया। ऑप्शन है जनवरी 8, 1994 को, सितंबर 28, 1995 को, सितंबर 28, 1993 को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सितंबर 28, यानी 28 सितंबर 1993 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किस मानवाधिकार विषय को अपने हाथ में लिया गया है? ऑप्शन है बंधुआ मजदूरी की समाप्ति, बाल श्रम की समाप्ति, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन है वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। इसका सही उत्तर है वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जा सकता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति द्वारा। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।